राम राम भाइयों। भैया जी, 6 जून को आपने भारत के दो प्रकार के जैन जी के बारे में सुना होगा। एक जैन जी वो जंतर मंतर पे डिंग चिक वाले, और दूसरा अपना जैन जी वैभव सूर्यवंशी। अब आपने देखा भारत में किस प्रकार के दो जैन जी हैं। एक वो हैं जिन्हें अपना ना मकसद का पता है, ना लीडर का पता है, ना जीवन का पता है। बेसर पैर के कॉकरोच बन के भारत को या भारतीय सरकार को या एक हलचल पैदा करना चाहते हैं समाज में। और बहाना उनके पास कई है, जैसे नीट परीक्षा के लिए आए हैं वगैरह वगैरह, फिर उसमें से होते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन में ऐसा हो गया इसलिए हम आए हैं, पता नहीं क्या क्या। और दूसरा अपना जैन जी वैभव सूर्यवंशी, बहुत बहुत बधाई उनकी फैमिली को, उसके पिताजी को, उसकी माता जी जिन्होंने बहुत मेहनत की उसके पीछे। और वैभव सूर्यवंशी ने तो बहुत ही ज़बरदस्त T20 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, IPL में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका इनाम ये मिला कि भारत की जो BCCI है उसको वैभव सूर्यवंशी को T20 में लेना पड़ गया। चयनकर्ता जो है अजीत अगरकर साहब, वो कह रहे हैं कि खुद वैभव सूर्यवंशी ने जोर डाला है कि मुझे टीम में लो। समझ रहे हैं किस लेवल का प्रदर्शन रहा है। चयनकर्ताओं के ऊपर भी दबाव आ गया। सचिन तेंदुलकर 16 साल लगभग 200 दिन के आसपास की उम्र में खेले थे भारत के लिए, जो रिकॉर्ड था अब वो टूटने जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी 15 साल कुछ दिन या कुछ महीने में ये रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे। वैसे तमाम रिकॉर्ड उनके पास हैं। तो भारत ने 6 जून को समझ लीजिए कि दो प्रकार के जज देखे। एक तो वो पता नहीं क्या वेशभूषा सी बना के आए हुए थे, मांगे कुछ पता नहीं, पुलिस से परमिशन लेंगे, जंतर मंतर को हिला डालेंगे और सरकारें हिल जाएंगी। पुलिस ने 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का परमिशन दिया था इन्हें। भैया जी 3 साढ़े 3 बजे तक तो इनका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया। कॉकरोच आपने रात में निकलते हुए देखेंगे, गलती से दिन में आ गए। कड़क धूप, मौसम इतना, 3 साढ़े 3 बजे तक हिल गए। इनके जो लीडर थे वो AC वाली गाड़ियों में बैठ गए, बाकी पेड़ों के नीचे बैठे, उनके ऊपर नौकर पंखा कर रहे। बाकी भैया एक बात बताऊं मैं आपको कि कुछ लोग वहाँ पे हीट लेके गए हुए थे। लाल ईट, ब्लैक, काला ईट, वो ठीक है, वो एक हादसे के तौर पर आप ले सकते हैं कि हीट लेके गए हुए थे। पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिसमें कुछ लोग ऐसे थे, वो कह रहे थे कि आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, BJP के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, आराम से बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने भारत विरोधी नारे या भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे डपली वाले ना टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक और उस टीम के मेंबर भी आए हुए थे। एक महिला भी आई हुई थी जो हर आंदोलन में दिखती है, कभी किसान की माँ, कभी पहलवान की माँ, कभी किसी की बहन, कभी फौजियों की बेटी, तरह तरह के रूप रख के आती। कल वो भी दिखी थी स्टेज पे। उसका क्या मैटर हुआ था, कई कांग्रेसी चमचे भी आए थे कॉकरोच को सपोर्ट करने के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कुछ कांग्रेसी चमचे भी आए थे। और एक चमचा वो बड़ी सी दाढ़ी वाला है ना, बड़ा फेमस था, पटर पटर बहुत बोलता है, बंगाल भी गया था कांग्रेस के प्रचार में। उस चमचे को स्टेज पे तो चढ़ गया वो, उसको भाई माइक नहीं दिया गया बोलने के लिए, और उसके टाइम पे माइक को म्यूट कर दिया गया। उसने एक वीडियो बना के इस बात का इजहार भी किया कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर आम आदमी पार्टी के नेता भी आए, उन्होंने कहा कि जो कॉकरोच आंदोलन था वो कांग्रेसियों ने उसको कुछ गड़बड़ करी है, कांग्रेसियों ने, ये है वो। तो इनके आपस में ही मतभेद थे। अब मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आए हुए थे, राष्ट्रवादी लोग, और उन्होंने कहा हम यहाँ तक देखने आए हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शन चल रहा है, हमें किससे कोई लेना देना नहीं है, आप किसका इस्तीफा मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पुलिस का परमिशन कितने बजे तक है, लेकिन अगर भारत विरोधी कुछ भी हुआ तो यहीं पे तुम्हारा जो है बोनट सजा देंगे। अब भाई साहब इसी बात को लेकर के ये बात वहाँ भी पहुँची कॉकरोचों में हलचल, क्योंकि कॉकरोचों में क्या था, बिना राजा की फौज थी, कोई भी कुछ भी बोल रहा था।
दुनिया भर के यूट्यूबर्स थे वहाँ पे, चैनल्स वाले, कोई भी मुंह में माइक लगा दे रहा, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। तो कॉकरोच पार्टी के जो नेता थे उन्हें लगा कि यार ये तो मैच ना गलत दिशा में ना चला जाए, और जो बैरिकेड के पीछे एक पलटन खड़ी है ना, तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ढपली बजा रहे थे और कुछ भी गीत गा रहे थे, उनकी बोनट लाल हो सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने 5 बजे तक रुकने का सोचा कि 5 बजे तक रुकने तो कोई फायदा नहीं है, मैच कहीं हाथ से ना निकल जाए। और भाई साहब पलटी हो गई 3 साढ़े 3 बजे, गायब। अब जो पब्लिक रह गई वो यूट्यूबर्स के हवाले। फिर यूट्यूबर्स ने जो उनका भूत उतारा है, क्या क्या नहीं पूछा, जो वायरल हो रहा है। और एक वो उनको छोड़ गए वहाँ। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। आगे क्या होगा इनका कुछ पता नहीं, राम भरोसे है। पर हाँ, 6 जून का जो दिन था वो यादगार रहेगा, क्योंकि भारत ने 2 जेएनजी देखे। एक जिस पर हमें गर्व है, दूसरे ये। राम राम।